जी दोस्तों, अगस्टिन मुश्ताक एक मरतबा फिर पूरे एक हफ्ते के बाद और पूरी ज़िम्मेदारी और अपने पूरे दिल से आपको आप ही के यूथ शो, ना महज यूथ शो बल्कि पसंदीदा यूथ शो जिसका नाम है, पूरे दिल से आपको खुशामदीद और वेलकम कहता है। यकीनन उम्मीद है आप ठीक ठाक हैं और यकीन जाने हमारे दिल आपके लिए बेहद खुदा से दुआ करते हैं और ये प्रेयर से भरे रहते हैं कि आप हमेशा ठीक रहें, ज़िंदगी में एक्टिव रहें, ज़िंदगी में हंसते रहें, ज़िंदगी काटे नहीं बल्कि ज़िंदगी गुजारते रहें और हमेशा अपनी ज़िंदगी में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते रहें। सो आज भी एक बड़ा एक ख़ास एपिसोड आपकी खिदमत में रखने को है। उससे पहले आपकी शुक्रगुजारी हम करते हैं, आपका थैंक यू करते हैं कि आप बार हमें सपोर्ट करते हैं। अपने लास्ट एपिसोड से ही हमने आपके फीडबैक अपने शो में ऐड करना स्टार्ट किए हैं। सो ऐसे ही पूरे दिल से मुतल्लिक जितनी भी आप राय हमें देना चाहते हैं, ज़रूर हमारी कॉन्टैक्ट इन्फो बार पूरे एपिसोड में आपको नज़र आती है। ज़रूर अपने फीडबैक हमें दें, हमें बताएँ कि हम कैसे इस शो में और आगे बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि डिस्कस करें, वो भी आप ज़रूर हमें अपने फीडबैक के ज़रिए से बताएं। आज भी एक बहुत ख़ास एपिसोड रखने को हैं। मैं समझता हूँ ज़मीन पर रहते हुए जिन रिश्तों में हम बंधे होते हैं, वो हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे रिश्ते जिनसे हमें मोहब्बत है। हमें ज़मीन पर रहते हुए किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है तो हम बहुत फ्रीडम होकर, बहुत आज़ादी से उस चीज़ का उनके सामने रखते हैं जिनके से हमें मोहब्बत होती है, जिनके साथ हमारे रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं। वो इसलिए वही बात है क्योंकि हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमें पता होता है यकीनन दर हकीकत जो चीज़ हमारी ज़रूरत की है, जिनके सामने हम उस चीज़ को रख रहे हैं, वो ज़रूर हमारी ज़रूरत को पूरा करेंगे। क्योंकि वही बात है, ज़मीन पर रहते हुए मैं समझता हूँ ज़िंदगी में रहते हुए अपने रिश्तों को मजबूत जब हम उसकी अहमियत को समझ लेते हैं ना, तो हम फिर अच्छी तरह आगे बढ़ते हैं। आज एक बात कर रहे हैं हम स्पिरिचुअल प्रेयर और रिश्ते में हमें कैसे मजबूत होना है, पर्सनल दुआ के वसीला से कैसे हमें मजबूत होना है, पर्सनल डिवोशन के वसीला से कैसे हमें मजबूत होना है। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रेयर एंड पर्सनल डिवोशन की, इसकी अहमियत की बात करेंगे कि कितना ज़रूरी है पर्सनल प्रेयर में मजबूत होना, पर्सनल डिवोशन में मजबूत होना और ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। और जब एक ट्रैक पर हम चलते हैं, जो ट्रैक हमारी बेहतरी के लिए होता है ना, उसी ट्रैक पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो दर हकीकत वही बात है, ज़िंदगी में चार चांद लग जाते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि बहुत सीखने वाला एपिसोड है, बहुत सिखाने वाला एपिसोड है, अपनी ज़िंदगी पर गौर करने वाला एपिसोड है और ज़िंदगी में खुश होने वाला एपिसोड है। मुलाकात करते हैं टीम से। ब्रिटनी, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं अगस्टिन? बिल्कुल ठीक ठाक। ब्रिटनी, बड़ा खास एपिसोड है, बहुत वही बात है, बरकत वाला एपिसोड है, सीखने वाला एपिसोड है। तो आप क्या समझती हैं, कितनी अहमियत है पर्सनल प्रेयर और पर्सनल डिवोशन की? अगर हम बात करें पर्सनल प्रेयर एंड पर्सनल डिवोशन, तो हमारे घर में जो सबसे पहले हमें मिसाल मिलती है वो हमारे बुजुर्गों से मिलती है। क्योंकि जब वो सुबह में उठते तो उनके आई हैव सॉन माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड मदर दैट वो उठेंगी और वो सबसे पहले प्रे करेंगी। एंड देन शी मैंने एक बार ऐसे ही पूछा, आप सुबह ही उठते कि प्रे करते हैं? हमारे पास टाइम, हम पूरे दिन में भी कर सकते हैं। तो शी जस्ट टोल्ड मी कि जो सुबह की दुआ होती है वो हमारी ज़िंदगी को, हमारे पूरे दिन को ऐसी तवानाई देती है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से संवार देती है और हमारा पूरा दिन बहुत ही खूबसूरती से गुजरता है। और ये होता है कि हमारे साथ खुदा का साथ होता है, तो हम उसके वसीला से सारे काम बहुत ही आसानी से और एक आप कह सकते हैं इजी वे, वन गो होता है काम का, तो आराम से हो जाता है। बेशक, बहुत अच्छी बात है। और एरिक, आपका क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अगस्टिन, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। एरिक, आप मुझे बताएं कितना ज़रूरी है पर्सनल प्रेयर में और पर्सनल डिवोशन में मजबूत होना? अगस्टिन, बड़ी खूबसूरत बात है, जैसे कि ब्रिटनी ने पहले ही बताया। तो मैं कहूँगा कि जो दुआ है ये हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। डिवोशन नाम से ही जाहिर है, डिवोट करना यानी कमिटमेंट। तो जब हम अपनी दुआ का वक्त या अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक्त डिवोट करते हैं खुदा के लिए, तो दर हकीकत वो हमारी तरक्की का सबब बनता है। और मसीहत में दुआ का तसव्वुर ही बात करना है, गुफ्तगू करना है, बातचीत करना, शुक्रगुजारी करना है। तो जब ब्रिटनी ने पहले बताया कि जब हम सुबह में उठ के दुआ करते हैं, जब हम दिन का आगाज़ खुदा के नाम से करते हैं, तो यकीन माने पूरा दिन बड़ा खूबसूरत गुजरता है। और आपने कहा कि अपना एक्सपीरियंस बताया, तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं दिन का आगाज़ खुदा के नाम से करता हूँ तो हर काम जो है वो खुदा के नाम से ही शुरू होता है। और एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं रात में थक के काहली करता और दुआ नहीं करता, एक दिन मैं सोने लगा और मैं थका हुआ था और मैंने दुआ नहीं किया, और मेरे दादाजी ने नोट किया था इस बात को। अगले दिन जब मैं बेड पे था और दादाजी ने मुझे एक बात कही थी पंजाबी में, उन्होंने मुझे कहा कि दुआ जो है ना, ये खुराक है हमारी रूह की, अगर तुम उसे फीडअप नहीं करोगे तो इब्लीस उसे फीडअप करेगा बुरे तरीकों से। तो हमारी रूह को हमें फीडअप करना है खुदा के जरिया से, खुदा पाक रूह के जरिया से, उसके कलाम के जरिया से। और जब हम दुआ करते हैं तो दर हकीकत हम अपनी रूह को खुराक दे देते हैं। हम कलाम पढ़ते हैं तो हम अपनी रूह को खुराक देते हैं। तो दुआ एक बड़ा अच्छा जरिया है अपनी रूह को तरोताज़ा करने का। बहुत अच्छी बात है। दुआ एक जरिया है खुदा से बातचीत करने का। दुआ एक जरिया है कि हम उस रिश्ते में मजबूत हों जो रिश्ता आज से हज़ारों साल पहले खुदा ने हमारे साथ जोड़ा। तो एरिक, आप मुझे ये भी बताएं कि
दुआ और डिवोशन की कितनी अहमियत है? ऑगस्टिन, किसी भी काम की अहमियत तब तक होती है जब तक हमें पता हो कि वो काम करना किस तरह है या क्या है वो काम। तो अगर हमें पता ही ना हो हमें दुआ किस तरह करनी है तो किस तरह उसकी अहमियत को जाना जाए। और साफ अल्फाजों में बताऊंगा कि दुआ की हमारी ज़िंदगी में इतनी अहमियत है जितना हम अपने खुराक जिस्मानी तौर पर हम लेते हैं तो उसकी बड़ी अहमियत है। अगर हम खाएं ना तो हम मर जाएंगे। हम पानी ना पिए तो 4 दिन में कहते हैं कि 4 दिन तक अगर पानी ना पिया जाए तो इंसान हलाकत की तरफ जाता है या मर जाता है। तो इसी तरह दुआ और डिवोशनल टाइम है। जब हम डिवोशन में झुकते हैं, दुआ में झुकते हैं, कलाम के लिए झुकते हैं, तो दरअसल हम अपनी ज़िंदगी के उन आयाम को तरोताज़ा बना रहे होते हैं। जैसे कि मैंने पहले किया, हम अपने आप को बढ़ा रहे होते हैं, अपने आप को रूहानी तौर पे मजबूत कर रहे होते हैं। जिस्म को मजबूत करने के लिए खुराक दी जाती है और रूह को मजबूत करने के लिए दुआ में झुका जाता है, खुदा से जुड़ा जाता है। बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। बार हम अपने एपिसोड में जब भी बात आती है कि हम बाइबल में से कुछ सीखें तो हम बार ये बताते हैं कि बगैर दुआ के ज़िंदगी गुजारना बेमायने है, बगैर खुदा की प्रस्तिश करने के ज़िंदगी गुजारना बेमायने है, बगैर कलाम को सीखने के ज़िंदगी बेमायने है। क्योंकि अगर ये बातें, ये आदात ही हमारी ज़िंदगी में नहीं ना होंगी तो हमारी ज़िंदगी का ज़मीन पर रहते हुए कोई फ़ायदा नहीं। वही बातें, हम ज़िंदा तो रहेंगे लेकिन उस ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा। वही बातें, हम ज़िंदगी में सांस तो ले रहे होंगे लेकिन उन सांसों का भी कोई मकसद नहीं होगा। तो दुआ में मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। दुआ के साथ उस रिश्ते में बेहद मजबूत होना बेहद ज़रूरी है जो रिश्ता आज से, वही बातें, हज़ारों साल पहले मसीह यस्सु के वसीला से खुदा बाप ने हमसे जोड़ा। दुआ एक बड़ा अच्छा ज़रिया है उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए। एक बहुत अच्छा गीत सुनते हैं, गीत नहीं बल्कि मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी दुआ सुनते हैं। इस दुआ के बाद वापस आकर आपसे मुलाकात करते हैं। यकीनन आपने इस दुआ रबानी को सुनकर
यकीनन अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपने अपने दिलों में आमीन कहा होगा। सो मिलकर एक मरतबा फिर आमीन कहते हैं, क्योंकि दर हकीकत जितने अल्फाज हमने सुने, दर हकीकत कलाम हमें सिखाता है कि वो सच और अटल हैं। और मैं समझता हूँ दोस्तों, दुआ करना हमें सीखना चाहिए कि हमें किस तरह दुआ मांगनी चाहिए। जो दुआ यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई, यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि हमें भी दुआ करना सिखा। यीशु मसीह ने फरमाया, ए हमारे बाप। तो एक बड़ी अच्छी दुआ यीशु मसीह ने सिखाई, जिसकी बदौलत आज हम ईमान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एरिक, आप इस दुआ को कैसे अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, इसकी क्या अहमियत को समझते हैं? ऑगस्टिन, बड़ा खूबसूरत अभी हमने गीत सुना जो कि दुआए रुबानी पर मुबनी था, और बड़े खूबसूरत अल्फाजों को उन्होंने बड़ी अच्छी तर्ज में मोल्ड किया। तो बड़ी ज़रूरी चीज़ जो पहले भी आपने सवाल किया था कि कितनी अहमियत है, और मैंने कहा था कि किसी भी काम की अहमियत तब तक होती है हमें पता, जब तक हमें पता ही नहीं कि वो काम किस तरह करना है या वो काम क्या है, तो उसकी अहमियत का भी हमें नहीं पता। और अगर तो हमें दुआ करना आती ना हो तो हम किस तरह दुआ करेंगे? बिल्कुल, हमने बड़ा खूबसूरत गीत सुना और जनाब मसीह ने बड़ी खूबसूरत हमें दुआ का तरीका बताया कि जब भी तुम दुआ करो तो कहो, ए हमारे बाप। जब मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों के दुआ सिखाई तो दर हकीकत यीशु मसीह बताना चाह रहे थे कि दुआ करने का तरीका क्या है। यीशु मसीह ने इस दुआ के जरिए से उन्हें एक फ्रेम दिया, एक लेआउट दिया कि इस तरीके से तुम अपने अल्फाजों को अदा कर सकते हो। तो जब भी मांगना है, खुदा से मांगना है। लोग पूरी दुआ में मसीह यीशु को मुखातिब करते और आखिर में कह देते कि मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से। ये गलत है। हमें कहना है, ए हमारे बाप, या हमें यहोवा पाक खुदा को मुखातिब करना है। और मांगने किसके नाम से है? यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ही है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 13वीं और 14वीं अगर हम पढ़ें तो वहाँ पता चलता है यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और ये सच्चाई है, जब हम दुआ मसीह यीशु के नाम से करते हैं तो बाप हमारी दुआ को सुनता है, और यही सही तरीका है। और मांगने किसके वसीला से? पाकरू के वसीला से। और मसीह यीशु ने ही कहा कि पाकरू का काम क्या, कि मेरी बातें बारह बार तुम्हें याद दिलाए। तो मसीह यीशु की ये बातें तमाम सच्ची, और मसीह यीशु ने दुआ का तरीका हमें बता के इस बात का इजहार किया कि हमें खुदा के हुजूर में झुकना और किस तरीके से झुकना है। तो बड़ा ज़रूरी है कि हम खुदा के आगे झुकें और सही तरीके से दुआ मांगें। बहुत ज़रूरी है। मसीह यीशु ने कहा कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूँ, और मददगार पाकरू के वसीला से बार हमारी हर हाल में, मैं समझता हूँ हर काम में, हर स्टेप पर मदद करता है, रहनुमाई करता है। और वही बात है, मांगते हैं हम यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ना ज़मीन पर ऐसा कोई और नाम है, कलाम हमें सिखाता, ना आसमान पर कोई ऐसा नाम है जिसके वसीला से ज़िंदगियाँ बचे, जिसके वसीला से हमारे हालात बदल जाएँ। तो दुआ हमें तैयार करती है कि हमें किस तरह आने वाली ज़िंदगी में तैयार होना है। ब्रिटनी, आप क्या कहेंगी? As Eric said that कि जो दुआ है हमें काफ़ी, जब यीशु मसीह ने हमें सिखाई दुआ तो उसने कहा, ए हमारे बाप। एंड आई स्पेशली जब वो बात करे तो आई रिमेंबर अ टाइम आई वाज इन माय स्कूल टाइम, एंड स्कूल में रिलीजन टेस्ट होते थे, ओरल टेस्ट। उसमें मैं अपनी दुआ नहीं याद करके गई थी, या फादर नहीं याद करके गई थी। एंड टीचर स्कोल्डेड माय फादर सेइंग कि ये जो दुआ है ये तो आपको घर में सिखानी चाहिए, बच्चे को आनी चाहिए। बेशक। और देखा जाए तो जो प्रे है, लिटरली जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में दुआ की, वो ये हमें बता रही है कि जैसे इन्होंने कहा, ब्रेड है, एक खुराक है हमारी ज़िंदगी। अगर हम खुराक नहीं लेते, अगर हम खाना नहीं खाते तो हमारा एक जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है। वैसे ही अगर हम दुआ नहीं करते तो हमारी जो रूह होती है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और ये बाइबल में ऑर्डेन्ड है हम पे कि हमें दुआ करनी है। हम किसी भी टाइम हो, कोई भी वक्त हो, कहीं पे भी बैठे हो, हमने दुआ करनी है। वी हैव टू आस्क हिम, वी हैव टू थैंक्स हिम for whatever he has given us and for whatever we want from him for the right time. तो ऐसे ही बने रहें। मेरा ख्याल है अपने दोस्तों के लिए एक और सेगमेंट को रखते हैं। बिल्कुल अगस्टिन, ज़रूरी है, और कलाम मुकद्दस की रोज़ से सीखना बेहद ज़रूरी है, और हम हमेशा कोई ना कोई सेगमेंट करते हैं। तो आज भी बड़ा खूबसूरत एक सेगमेंट है हमारे पास। तो चलिए बढ़ते और देखते हैं कि आज हमारे गेस्ट हमें क्या सिखाना चाहते हैं इस टॉपिक के मुतालिक। जी दोस्तों, एक मरतबा फिर मैं आपको आज के इस खास सेगमेंट और इस खास एपिसोड में वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है गुज़रे सारे एपिसोड से आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छी अच्छी बातों को सीखा, क्योंकि ये सीखने वाला एपिसोड है। और हमने आगाज़ में ही बताया, नाम है ये सीखने वाला, बल्कि आगे सिखाने वाला भी एपिसोड है। याद रहे कि पर्सनल प्रेयर और पर्सनल डिवोशन में जब हम मजबूत होते हैं तो हम ज़मीन पर रहते हुए अब्दी ज़िंदगी के लिए तैयार होते हैं, जो कि ज़मीन पर रहते हुए हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस रिश्ते में मजबूत हों। तो इस टॉपिक पर आज हमने सेट पर अपने बात करने के लिए बुलाया हुआ है। हमारे पास जो पहली मेहमान है, खुदा के फजल करम से ये पहले भी हमारे एपिसोड का हिस्सा बन चुकी हैं,
और यकीनन उस एपिसोड से भी आपने बहुत कुछ सीखा और हमें बड़ी खुशी है कि ये दोबारा से इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। खुदा मुल्क पाकिस्तान में जगह बजगह इन्हें अपनी खिदमत के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। एज़ वर्शिपर ये खुदा की खिदमत में सरगर्म है और बथेरी ज़िंदगी की मोटिवेशनल और बरकत का बाइस बन रही है। सो मैं आपके साथ मिलकर पूरे दिल से वेलकम करता हूँ हमारे सेट पर रोमा कैरोलिन को। रोमा, हम पूरे दिल से आपको एक मरतबा फिर हमारे शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच ऑगस्टिन। मैं आपके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आप जो हमारी यूथ है उनके लिए बरकत का बाइस है। और मैं पूरे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ और पूरे दिल से कि पूरी टीम की मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बार फिर से ये मौका बख्शा कि आप सब के साथ में मिलकर हमारी जो यूथ हैं और हमारे जो इस प्रोग्राम को देखने वाले उनके लिए बरकत का बाइस बने। आमीन, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं आली जनाब पास्टर सलीम बारा साहब। पारी साहब, हम आपको भी हमारे यूथ शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू भाई अगस्टिन। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि पूरे दिल के साथ हम आपके इस एपिसोड में शरीक हैं और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं, यूथ के लिए बोझ रखते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है कि नौजवानों के लिए नौजवान बोझ रखें, ये बड़ी बाइस बरकत बात है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है कि आप यूथ के लिए काम कर रहे हैं और यूथ को मोटिवेशन देने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। थैंक यू सो मच। रोमा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे स्टार्ट करते हैं। मुझे ये बताएं कि एज़ वर्शिपर जगह बजगह आप खुदा के नाम को जलाल देती हैं जाकर, तो एज़ वर्शिपर आप क्या समझते हैं पर्सनल प्रेयर और पर्सनल डिवोशन में मजबूत होना या खुदा के साथ वो रिश्ता रखना कितना ज़रूरी है? मैं समझती हूँ कि जैसे हमारी लाइफ में पानी अहम है उसी तरह ऐसे हम खुदावंद में खुदा का कलाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ज़िंदा रहने के लिए और खुदावंद में आगे बढ़ने के लिए। और जब हम खिदमत में आगे निकलते हैं, खिदमत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरों के लिए बरकत का बाइस ठहरें, तो इसके लिए तो बहुत अहम है कि हम खुदावंद में मजबूत हों। क्योंकि अगर खुदावंद में मजबूत होंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हम इंसान होते हुए जिस्म रखते हैं और हम कमज़ोर हैं और इब्लीस तो हर वक्त धाड़ता फिरता है शेर बब्बर की तरह कि किसको फाड़ खाए, और वो इस मौके की ताड़ में रहता है कि कब कोई इंसान जो है वो मेरी गिरफ्त में आए और मैं अपना काम करूं। बिल्कुल ऐसे। और ये मैं समझती हूँ कि खुदावंद को जानने के लिए हमारे पास अच्छा ज़रिया खुदा का कलाम मुक़द्दस है, जो उसके बहुत सारे लोगों की खिदमत के बाद और कुर्बानियों के बाद हम तक पहुँचा है। और इसके लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि जो है वो अगर हम खुदा को जानना चाहते हैं, खुदा के साथ अपना राब्ता करना चाहते हैं, तो कलाम हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि वही हमारे कदमों के लिए चिराग और राह की रोशनी है। बेशक, दर हकीकत। और जब कलाम की रहनुमाई हमारी ज़िंदगी में होगी तो हमें पता होगा कि हमने चलना किस तरफ है, हमें जाना कहाँ पर है। तो पारी साहब, आपके पास मैं आता हूँ। जैसी रोमा ने मोटिवेशनल बातें की, इन बातों से अगर मेरा दिल बन गया है कि मैं पर्सनल प्रेयर और डिवोशन में मजबूत हो जाऊं, तो भी मैं समझता हूं कि हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी आजमाइशें होती हैं मुख्तलिफ सूरतों में, जो हमें उस रिश्ते में मजबूत होने से रोकती हैं, जो हमें दुआ में मजबूत होने से रोकती हैं, खुदा के साथ खुदा के कलाम में मजबूत होने से रोकती हैं। तो हम कैसे अपनी आजमाइशों पर गालिब आकर खुदा में पर्सनल प्रेयर और डिवोशन में मजबूत हो सकते हैं? देखें भाई अगस्टिन, प्रेज़ गॉड, ये बड़ी अच्छी बात आपने अच्छा सवाल किया कि हम किस तरह इस पर गालिब आ सकते हैं। देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। देखें, दुआ जो है वो हमें गलबा बख्शती है। दुआ ईमानदार की कुव्वत है। दुआ के वसीला से ईमानदार इब्लीस और इब्लीस की हथकंडों पर गालिब आता है। ठीक है। और एक नौजवान जो है वो इब्लीस का बेहतरीन नवाला है, पसंदीदा। और नौजवान जब दुआ करेंगे, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। दुआ आजमाइश से बचाती है, दुआ जो है वो हमें गिरने से बचाती है, और दुआ हमें हमारी कुव्वत, हमारा जोर है। और दुआ जब हम करते हैं तो फिर गलबा की ज़िंदगी हासिल करते हैं। दुआ के वसीला से ही हम गालिब आ सकते हैं। और पर्सनली दुआ जो है, जब कोई शख्स पर्सनली, मेरे और आपके मसीहा ने भी पर्सनली दुआएं पूरी रात दुआ की, और फिर उन्होंने दर्स भी दिया है दुआ करो ताकि आप आजमाइश में ना पड़ो। आजमाइश से बचाती है, मुश्किलात से बचाती है, और गलबा की ज़िंदगी दुआ के वसीला से हमें हासिल हो। बहुत अच्छी बात है। रोमा, आपके पास वापस आता हूँ। मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी का जितना हिस्सा अब तक आपने गुजारा एज वर्शिपर भी, तो उसमें कितना हिस्सा रहा पर्सनल प्रेयर और पर्सनल डिवोशन का? जिस सक्सेस पर आज है खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है, उसमें कितना हिस्सा पर्सनल प्रेयर एंड डिवोशन का?
इसमें मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब से मेरी खिदमत का आगाज़ हुआ और बचपन से ही मेरे पेरेंट्स ने इस तरह से तरबियत की है कि शुरू से ही हम अपना जो है पर्सनल टाइम और दिन में हमने टाइम मुकर्रर किए हुए थे कि कब हमने दुआ करनी है, कब कौन सा काम करना है। तो शुरू से ही वो हमें आदत थी खुदावंद के साथ वक्त गुजारने की। फिर जैसे जैसे अपनी रूहानी लाइफ में इंक्रीज होते गए हैं तो खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद को साथ साथ रखा, क्योंकि मेरी मम्मा जो हैं वो एवेंजलिस्ट हैं और शुरू से उनका भी माइंड था कि खुदावंद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा जाए। तो उन्होंने हमारी तरबियत भी इसी तरह की है। तो उन्होंने ये सिखाया कि जब खुदावंद में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुदावंद को साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। बेशक, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की कि इब्लीस तो हर वक्त इस मौके में रहता है। तो मैं समझती हूँ कि जब हम रूटीन में प्रेयर करते हैं, डेली प्रेयर करते हैं, तो हमारे चौगिर्द एक बाड़ बन जाती है, एक शील्ड बन जाती है। और जब एक भी उसमें नागा आता है तो इब्लीस जो है वो उसे उसके अंदर घुसने का मौका मिल जाता है। वो शील्ड में जो सुराख हो जाता है। और अगर हम रूटीन में एक काम करते रहते हैं तो वो एक मजबूत जो है वो हमारे अंदर प्रोटेक्शन का बाइस बनता है। और खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदा का ये फजल है कि वो खुदा जो है वो हमारी दुआओं का जवाब भी देता है। बिल्कुल देते हैं, ऐसी और है। मैं समझती हूँ कि दुआ में हम जैसे जितना ज़्यादा मजबूत होते जाएंगे उतना ज़्यादा हम अब्लीस तो पर मुझे ये भी बताएं कि किस तरह हम इस रिश्ते में, दुआ में और पर्सनल डिवोशन में मजबूत बन सकते हैं। एक तो अपने आप को मजबूत करने की ज़रूरत है कि पहले अपना माइंड हमारा जो है वो, हमारी सोच, हमारे ख्यालात इस तरह के होने चाहिए कि हमारा ध्यान वो हर वक्त खुदावंद में रहे। और दूसरा ये कि कलाम जो हर तरह से हमारी रहनुमाई करता है, हर तरह का टॉपिक जो कोई मुश्किल परेशानी, मतलब हर तरह का जो भी आप चाहते हैं, कोई परेशानी है, वो हर एक बात का हल कलाम मुकद्दस में हमें मिलता है। तो किसी भी तरह से हम रहनुमाई लेना चाहते हैं तो कलाम मुकद्दस में से ले सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम इसको पढ़ेंगे, इसकी स्टडी करेंगे तो उतना ज़्यादा जो है वो पाक रूह हमारे ज़हन को खोलता है और हम खुदावंद में मजबूत बनते हैं। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। हमारी कोशिश होती है कि कम वक्त में हम अच्छी बातों को हमारे दोस्तों तक पहुंचाने वाले हों। टाइम हमारे पास बहुत कम होता है। तो रोमा, जाते जाते आप क्या आज के टॉपिक के लिहाज से हमारे दोस्तों को खास मैसेज देना चाहेंगे? कलाम मुकद्दस में मत्ती 6 बाब में लिखा है कि तुम रियाकारों की मानंद ना बनो, जब तो दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और पोशीदगी में दुआ कर, ताकि तेरा बाप जो पोशीदगी में तुझे देखता है तुझे बदला दे। अपना पर्सनल वक्त खुदा के साथ ज़रूर गुजारें और पोशीदगी में गुजारें, ताकि हमारा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो हमें इस बात का बदला दे। जब हम खुदा के साथ अपना वक्त गुजारते हैं तो हमारा राब्ता खुदा के साथ मजबूत से मजबूत तर हो जाता है। तब इब्लीस के पास किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं होती कि वो हम पर हमला कर सके। तो इसी तरह हम खुदावंद में आगे बढ़ते जाएं। मेरी दुआएं आप सब के लिए हैं और नेक ख्वाहिशात हैं कि खुदावंद में दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बनें। फारिस साहब, आप भी जाते जाते अपने ख्यालात का इजहार प्लीज़ करें आज के टॉपिक के लिहाज से। थैंक यू भाई गस्टिन। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। नौजवान हमारे लिए बड़े काबिल कदर हैं और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे दिल में आई है। जितने नौजवान सुन रहे हैं, मेरी विश है कि खुदा इनको फजल दे के इस बात को दिल में रख सकें। बुजुर्ग पौलुस रसूल कहते हैं कि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों पर बादशाही ना करे। गुनाह मेरे अजीज़ बेटों और बेटियों जितने सुन रहे हैं, गुनाह जो है वो हमारी दुआओं को रोकता है। गुनाह हमें खुदा के करीब नहीं आने देता। और जब गुनाह ज़िंदगी में से मिट जाएगा, बदी मिट जाएगी, तो फिर ज़बूर नवीस कहता है कि मैंने बदी को अपने दिल में नहीं रखा, इसलिए खुदा ने मेरी दुआ को सुना है। मेरी आज दरख्वास्त है, विश है कि मेरे अजीज़ बेटों और बेटियों, अगर बदी हमारी ज़िंदगियों से जाती रहेगी तो हमारी दुआएं आसमानों तक पहुँचेंगी। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।
आमीन। थैंक यू सो मच। एक मरतबा फिर मैं आप दोनों का पूरे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस ख़ास टॉपिक पर बात करने के लिए अपना कीमती वक्त दिया, और हमारी भी ये पूरे दिल से दुआ है कि खुदा ऐसे ही आपको ना महज मुल्क पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करे, और आप ऐसे ही मसीह की खुशबू बनकर पूरी दुनिया में फैलते चले जाएँ। दोस्तों, बात वही है कि ज़िंदगी में रहते हुए आजमाइशें बार हमारी ज़िंदगी में आएंगी। मार्टिन लूथर का अपने एक कॉल में कहते हैं कि आप अपने बालों के ऊपर मतलब आसमानों पर परिंदों को उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन आप उनको अपने बालों पर घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। इसी तरह आप आजमाइशों को नहीं रोक सकते आपकी ज़िंदगी में आने से, लेकिन आप आजमाइशों पर गालिब आग में गिरने से अपने आप को रोक सकते हैं। तो बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में बेहतरीन की तरफ आगे बढ़ना, बेहतरी की तरफ आगे बढ़ना। पास्टर रिकवान अपने किताब में लिखते हैं, ये ज़िंदगी एक इम्तहान है, और हम जानते हैं जब भी हमें किसी कामयाबी की ज़रूरत होती है तो हम एक स्टैंडर्ड को पास कर आगे जाते हैं। सो इसी तरह बिना दुआ और बिना पर्सनल प्रेयर और डिवोशन के मैं समझता हूँ ज़िंदगी के इम्तहान को हम पास नहीं कर सकते। सो इसकी आदत बनाना अपनी ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही आदत हमें आसमान पर लेकर जाएगी, हमें अब्दी ज़िंदगी की तरफ लेकर जाएगी जिसके लिए हम ज़मीन पर मौजूद हैं। सो अपना ख्याल रखें, मुलाकात करते हैं आपसे मेन डेस्क पर। वेलकम बैक ऑडियंस, लाइक इट्स वाज अ वेरी गुड वन, और हमने काफ़ी ज़्यादा बहुत ही एक नॉलेजेबल पॉइंट्स दिए उन्होंने कि हमें कैसे हम कैसे मजबूत बन सकते हैं। एंड आई होप हमें हमारी ऑडियंस को भी ये पसंद आया। बेहद ज़रूरी है, और वही बात है आगाज़ से हम कर रहे हैं कि ये इसके बगैर तो हमारी ज़िंदगियों में मैं समझता हूँ एक शादमानी जो रहेगी जो होगी ना वो भी अधूरी रह जाएगी। तो जब ये हमारी ज़िंदगियों में ऐसी आदत होंगी, दुआ में बार झुकना, कलाम को बार पढ़ना, और ना महज पढ़ना बल्कि अमल भी करना, इसकी अहमियत को भी अपनी ज़िंदगी में रखना और इसकी अहमियत को दूसरों तक भी पहुंचाना, तो यही हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा मकसद है जो हमें एटर्नल लाइफ की तरफ लेकर जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपने शो को ख़त्म करें, दिल तो नहीं कर रहा इस टॉपिक को क्लोज़ करने का, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि जितनी बातें हम करें वो ही कम है, क्योंकि ये बातें हमारे रिश्ते को मजबूत करती हैं, उस रिश्ते को जो ज़मीन पर रहते हुए हमें खुदा से जोड़ता है, और जिसके बगैर मैं समझता हूँ ज़िंदगी में अधूरापन सा रहता है। अगर वो रिश्ता मजबूत है तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा है। सो हम बार आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप अपनी मोहब्बत की फूलों की पत्तियाँ हम पर बरसाते हैं। आज भी एक अच्छा सा कमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। ये कमेंट हमें लिखा है पास्टर अकरम बरकत साहब ने, फ्रॉम कोयटा से उनका ताल्लुक़ है। वो लिखते हैं कि गॉड ब्लेस यू ऑल, this is a wonderful program and the hosts are well prepared for their topics. I appreciate and effort for this wonderful program. Thank you so much sir. वही बात है, जब हम तैयारी करते हैं तो हमारी तैयारी हमें निखारती है, और बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी में रहते हुए भी दुआ और कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगी को तैयार करना। सो ऐसे ही पूरे दिल से के साथ कनेक्ट रहें, पूरे दिल से को अपने फीडबैक से ऐसे ही आगाह करते रहें, अपनी राय दें। बहुत सारे बेशुमार दोस्तों हमें मैसेजेस आते हैं जो सिर्फ हाय के होते हैं। सो उन सबको हमारी तरफ से हाय, ज़रूर अपनी राय भी हमें बताया करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप ज़रूर हमें इन्फो करें कि कितना ज़रूरी है। और जाते जाते वही बात के दुआ को की अहमियत को अपनी ज़िंदगी में रखना बेहद ज़रूरी है। दुआ में मजबूत होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब दुआ में और पर्सनल रिलेशन में हम खुदा के साथ मजबूत होंगे ना, तो हमारी ज़िंदगी में जितने मर्जी तूफ़ान क्यों ना हो, उस तूफ़ान में भी खुदा हमको बचाने की कुदरत रखता है, जब वो रिश्ता हमारे साथ उसका मजबूत होगा। और मैं ये भी समझता हूँ जब दुआ और रिश्ते में खुदा के साथ डिवोशन में हम मजबूत होंगे ना, तो हम फिर मजबूर हो जाएंगे ज़मीन पर रहते हुए जितनी मर्जी आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में क्यों ना हो, हम इस बात को कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। दुआ में इतनी कुव्वत है कि दुआ बड़ी से बड़ी मुसीबत की दीवारों को गिरा देती है। दुआ में इतनी कुव्वत है कि दुआ बड़े से बड़े सूरमाओं को जो आपकी ज़िंदगी को नेस्तों नाबूद करने की कुदरत रखते हैं उनको गिरा देते हैं। दुआ शेरों के मुंह बंद करने की कुदरत रखती है। दुआ मैं समझता हूँ तारीकी को नूर में बदलने की कुदरत रखती है। दुआ हमारे जकड़ेपन से हम आज़ाद करने की कुदरत रखती है। दुआ हमें ज़मीन पर रहते हुए इब्लीस से मुकाबला करने की कुव्वत देती है, और दुआ हमें फ़र्श से उठाकर अर्श पर पहुँचाने की कुव्वत और कुदरत रखती है। सो पूरी उम्मीद है कि आपने आज के इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये सीखने वाला एपिसोड है। बार हम कहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारा हर वो एपिसोड ऐसा ही रहे जो आपको सिखाए हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, जिसका बड़ा कनेक्ट हो। और आज के एपिसोड तो मैं समझता हूँ पूरी की पूरे हमारे लाइफस्टाइल से इसका कनेक्ट रहता है। जब दुआ और कलाम की आदत हमारी ज़िंदगी में होती है, इस पर अमल होता है, तो हमारा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। जब ये बातें हमारी ज़िंदगी में होती है ना, तो आप हज़ारों लाखों लोगों में भी
अलग नज़र आएंगे, क्योंकि ये आदत आपकी ज़िंदगी में। सो ऐसे ही दुआ में मजबूत बने, खुदा के साथ रिश्ते में मजबूत बने, पर्सनल प्रेयर में, पर्सनल डिवोशन में मजबूत बने और ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आगे बढ़ें। खुद भी आगे बढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी के वसीला से ऐसा नमूना दें कि दूसरे देखकर आपको आगे बढ़ें। अपना ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे को यूँ ही सपोर्ट करें, पूरे दिल से को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और पूरे दिल से, अपने पूरे दिल से देखते रहें। आपसे मुलाकात करेंगे आप ही के अगले शो में, जिसका नाम है पूरे दिल से।